नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हर एक कन्या को अपनी पुत्री और हर एक लड़के को अपना पुत्र माना करते हैं। इस खास रिश्ते के कारण ही जब कभी भी उन्हीं बेटी और बेटियों के खिलाफ ये सारा जगत हो जाता है, हर कोई उन्हें दबाना चाहता है, उन पर प्रहार करना चाहता है, उन्हें जीवन के अंदर निम्न से निम्न स्तर तक पहुंचाना चाहता है। ऐसी स्थिति के अंदर महाराज जी सबसे मजबूत रक्षा कवच बनकर खड़े होते हैं। बाबा कहीं भी होते हैं, अपने उन बेटी बेटियों पर पूरी दृष्टि रखते हैं। आप जब परेशानी की बिल्कुल गहराई वाली गर्त में धंस जाओगे, उस समय आप तो न जाने महाराज जी को किस क्षण जाकर पुकारोगे, परंतु बाबा पहले ही आपकी ओर चल पड़ते हैं। ये बात सिर्फ हमारा भाव नहीं है, अपितु आज के इसी खास वीडियो में आगे जो हम महाराज जी की अति रोचक घटना सुनाने जाएंगे, उस घटना में आपको पूर्ण सत्यापित भी हो जाएगा। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर के अंदर उतार चढ़ाव और मनुष्य के जीवन के अंदर सुख दुख तो आता रहता है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर कितने दुख झेले हैं, माता जानकी ने कितनी पीड़ाएं यहाँ पर उठाई हैं, तो फिर हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में कभी सुख दुख आता है, उतार चढ़ाव आता है, या फिर हमें शारीरिक रोग अवरोध भी प्राप्त होते हैं, तो भी हम उन्हीं प्रभु के श्री चरणों में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में जब आपको कष्ट आएंगे, आप विपरीत भाव में होंगे, तब भगवान आपका त्याग कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है कि जीवन के अंदर उस समय धीरे धीरे आप ही के लोग, आप ही के नज़दीकी लोग आपसे दूरी बनाने लगें। धीरे धीरे वो लोग यही कहने लगें कि अब आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आपका जीवन तो अब यहीं पर समाप्त सा हो रहा है। उनके ऐसे भाव के कारण हो सकता है कि आपके अंदर निराशा आने लगे, आपको ये अजीब सा लगने लगे कि यही लोग कल तक मेरे साथ में इतना खुश रहते थे, इतना मुस्कुराते रहते थे, और आज जब मैं कष्टों की गहराई के अंदर पहुंचा हूं, तो देखो कैसे ये सब लोग मुझसे मुंह फेर बैठे हैं। दोस्तों, यही इस जीवन का कड़वा सच है। आज हम आपको एक बहुत ही गहरी बात बताने जा रहे हैं, जो पहले किसी महर्षि ने कही है। आप इस बात को अपने जीवन में गिठान बांध लीजिएगा। यकीन करिए, हमारा यह बात आपके जीवन में आगे चलकर बहुत ज़्यादा सहयोगी होगी। महर्षि जी ने कहा था कि मनुष्य धरती पर चाहे कितने ही गहरे रिश्ते बना ले, चाहे कितना ही किसी के नज़दीक चला जाए और खुद को उसी के संगत में सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्यों ना महसूस करे, हर इंसान आपके साथ में कैसा भी रिश्ता बना सकता है, लेकिन जिस दिन आप उस इंसान के किसी काम के नहीं रहोगे, उस दिन आपको उसका असली चेहरा दिखाई देता है। समझ पाए आप यहाँ पर कि जब तक आप उनके लिए कुछ ना कुछ काम के योग्य होते हो, तब तक वो आपके साथ में आगे पीछे करते हैं, परंतु जिस दिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब इससे हमारा तो कोई काम नहीं निकल पाएगा, उसी दिन उनका असली चेहरा सामने आता है। पहले वो जो आपको हाथ पकड़ पकड़ कर दुआएं देते थे कि तुम्हें जीवन के अंदर कैसा भी कष्ट आ जाए, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, वही इंसान उस दिन देखिएगा आपसे मुंह फेर लेता है और आपको बुरा भला तक कह देता है। यही कड़वा सच महर्षि जी ने मनुष्य जीवन के लिए बताया है। लेकिन यहाँ पर वही इंसान अगर किन्हीं अलौकिक गुरु के श्री चरणों में होता है, तो चाहे दुनिया के सारे रिश्ते आपसे मुंह फेर लें, आपके अलौकिक गुरु आपसे मुंह कभी नहीं फेरते। वो दूर बैठे आपके ऊपर पैनी निगाह रखते हैं, हर क्षण हर प्रतिपल आप ही को देखते रहते हैं, किस समय आपके ऊपर किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह का प्रहार हो रहा है, सब कुछ वह देखते हैं। और चूंकि अलौकिक गुरु आप ही के और चूंकि अलौकिक गुरु शत प्रतिशत प्रकृतिमय होते हैं, अतः जो कुछ वह अपने भक्त के प्रति ग्रहण करते हैं कि उनके भक्त को दूसरे लोगों ने कैसी यातनाएं दी हैं, कैसे कष्ट दिए हैं, किस हालत में लाकर छोड़ा है, वह जो कुछ भी अलौकिक गुरु ग्रहण करते हैं दोस्तों, वह सारा का सारा इस प्रकृति में चला जाता है और प्रकृति उसका रूप बदल कर आने वाले समय में सारी व्यवस्था करके अपने आप हिसाब बना देती है। यह परम सत्य है, कभी कुछ भी नहीं छुप सकता किसी भी इंसान का किया हुआ।
दोस्तों हम आपसे 3-4 दिन से एक वृद्ध महाराज जी के ही अनन्य भक्त के जीवन में आए महासंकट को निवारने में सहयोग के लिए निवेदन कर रहे हैं और हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि आने वाले 3-4 दिनों तक वीडियो में हम उनके लिए आग्रह करेंगे। जो भक्त महाराज जी के हमारा वीडियो देखते हैं, जो एक तरह से हनुमान जी की ही वानर सेना है, उन लोगों से जितना होगा, जो सामर्थ्य होगा, सभी लोग आगे बढ़कर मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी से आखिरी बार आग्रह कर रहे हैं। अतः दोस्तों, जो लोग उनकी मदद नहीं कर पाए हैं, कृपया आप आगे बढ़कर जरूर मदद कीजिए। मदद मांगने वाला कई बार भक्त के सामने स्वयं उन्हीं के हृदय में विराजमान इष्ट भी होता है। यहाँ पर हमने आपको उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दिया है। जितना आपका सामर्थ्य होता है, सभी लोग आगे बढ़कर दिल खोलकर, दिल बड़ा रख के जरूर मदद कीजिए। महाराज जी कहते हैं कि हमारे रहते हमारे भक्त का इस पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके अंदर ही बहुत सारे गूढ़ सार भी छिपे हुए हैं, जिनके अंतर्गत किन्हीं भक्तों के लिए महाराज जी प्रभु श्री हनुमान जी हो जाते हैं, तो किन्हीं भक्तों के लिए महाराज जी स्वयं प्रभु श्री राम जी भी हो जाते हैं और कोई उनमें भेद भी नहीं पाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान तो एक ही सार तत्व में बंधे हैं। हनुमान के बिना राम नहीं, राम के बिना हनुमान हो ही नहीं सकते और उन्हीं को मानने वाले सारे भक्तों पर बाबा की असीम कृपा बनी रहती है। और यहाँ पर हम आपको एक दूसरी बात भी खास बताएंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा गहरे कष्टों में फंस जाते हैं, आपको इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ाएं चारों तरफ से प्रतीत होती हैं। एक तरफ तो आपको दिखने लगता है कि लोगों की सच्चाई यह निकली जिन्हें मैं अपना बहुत घनिष्ठ मानता था, दूसरी तरफ वह पीड़ा कष्ट आपके लिए अति असहनीय हो जाता है। तो दोस्तों, उस समय भी बाबा आपको देख रहे होते हैं। देख रहे का तात्पर्य ये नहीं कि वह आपको पीड़ा होने देने का इंतज़ार करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि महाराज जी ही वह हैं जो आपको उस समय आंतरिक बल दे रहे होते हैं। आप जरा सोचिए कि जब महाकष्ट के बीच में आप होते हैं, आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि ना आप इस दुनिया के काम के हैं और ना ये दुनिया आपके काम की है। तो क्या ऐसे समय में आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं? क्या आपको लेकर मृत्यु वापस चली जाती है कि यह जीव यहाँ के काम का नहीं रहा? ऐसा कदापि नहीं होता। उस समय भी आप उस कष्ट के बीचों बीच रहते हुए सुरक्षित रह जाते हैं। उसका प्रमुख कारण है महाराज जी का बल। बाबा आपके साथ में डट कर खड़े रहते हैं, आपको धैर्य देते हैं, आपको सब्र देते हैं, आपको अंदर सहने की ताकत देते हैं। आपको महाराज जी इतना मजबूत कर देते हैं कि चाहे विपरीत आयाम आप पर कितना ही जोर लगा ले, लेकिन महाराज जी के रहते आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हाँ, भौतिक अवस्थाओं की कुछ क्षति हो सकती है, लेकिन आपका कोई बाल बांका यहाँ पर नहीं कर सकता। अंत में होता यही है कि उसमें से जब महाराज जी आपको बाहर निकालते हैं, बाबा जब आपके लिए दौड़ कर आकर आपको खींचकर हाथ पकड़ के उस कष्ट में से उठा लेते हैं, उस महाराज जी का वेग पवन वेग होता है, जैसे हनुमान जी ने एक ही छलांग के अंदर समुद्र लांघ दिया था। और इसका तात्पर्य ये है कि महाराज जी के अति वेग के कारण आप जितना ज़्यादा गहरी गर्त में जाते हैं, उतना ही ज़्यादा ऊंचाई तक बाबा के साथ में उन्हीं के आशीर्वाद तले स्वतः पहुंच जाते हैं, कम से कम प्रयास में। यही महाराज जी का अपने भक्तों के साथ में अनूठा विश्वास भरा रिश्ता होता है, जो कभी भी किसी भी कारण से किसी भी क्षण कमज़ोर भी नहीं पड़ता। टूटना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, एक बार रामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर की लड़की को टाइफाइड हो गया था। वह जो उनकी लड़की है, बाबा की अनन्य भक्त रही थी। महाराज जी उसके सिर पर हाथ रखकर हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। बस बाबा का यही वाक्य उस लड़की के जीवन का पूर्ण संरक्षक और पूर्ण रक्षक बन गया। जब उसे उन दिनों भयंकर टाइफाइड हो गया था, तब डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उसे करीब 40 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, जिसके कारण उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वह अब मरणासन हो गई थी। एक तरफ तो डॉक्टर लोग उसके इलाज को आगे बढ़ाने में लगे थे, लेकिन दूसरी ओर प्राकृतिक अवस्था उसकी घटती जा रही थी। परिवार के लोग इस बात से बहुत दुखी हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बस लग रहा था कि अगर इसका इलाज नहीं हो पाया, इलाज नहीं बन पाया, तो हमारी बेटी कहीं मृत्यु को प्राप्त ना कर ले। इसीलिए उन पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने महाराज जी को एक अपने हाथ से पत्र लिखकर प्रार्थना भेजी कि बाबा, जितना जल्दी हो सके हमारे घर पधार कर आपकी लड़की को दर्शन दीजिए। हमें विश्वास है कि अब आपके ही दर्शन मात्र से वह
ठीक हो सकती है। क्योंकि उन दिनों हर एक जगह पर फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्होंने अपने हाथ से पत्र लिखकर एक तार के जरिए बाबा के पास भिजवाया। अब देखिए आप, महाराज जी का संरक्षण और बाबा की लीला दोनों साथ में भक्त के प्रेम में बंधे होने के कारण जिस समय रामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर ने यहाँ से तार भिजवाया था, उनके तार भेजने के पहले ही महाराज जी वहाँ से अपने भक्त की आर्तनाद पुकार को सुन चुके थे। इसी कारण से बाबा ने दूसरी तरफ जहाँ अपने भक्तों के साथ में थे, उन्हें खड़े होकर तुरंत कहा कि अभी रामपुर चलो, हमें रामपुर चलना है। इधर रामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर का घर से तार निकलता है, पत्र निकलता है महाराज जी तक पहुंचने के लिए, और उससे पहले वहां से महाराज जी अपने भक्तों के साथ में पलायन कर देते हैं रामपुर के लिए। रामपुर आने पर भक्तों ने पूछा कि महाराज जी कौन से भक्त के घर चलना है। बाबा ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर के घर तुरंत चलो। सभी लोग तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर आ पहुंचे और जो ही महाराज जी तेज तेज कदमों के साथ में चलते हुए मरणासन स्थिति में बिस्तर पर लेटी उनकी लड़की के पास में पहुंचे, बाबा की आंखों से अश्रु बह उठे। महाराज जी उस समय लगभग सभी को डांटते हुए बोले कि ये लोग तो मेरी बेटी को बस भूखा मारना चाहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। अभी तो हम भी इतनी दूर से थक कर आए हैं, हमें इतनी जोर की भूख लगी है, तुरंत हमारे लिए भोजन बनाया जाए। बाबा को वह परिवार चूँकि अपना इष्ट गुरु मानते थे, अतः उन्होंने महाराज जी के लिए त्वरित ही भोजन की व्यवस्था करवाई। महाराज जी ने भोजन करने के उपरांत बिस्तर पर मरणासन स्थिति में लेटी उस लड़की से कहा कि ये लोग तुम्हें भूखा मार रहे हैं, ले बेटी चपाती खा ले, उठ खड़ी हो, इसे खा ले। ये कहते हुए महाराज जी ने अपनी थाली में रखी चपातियों में से एक चपाती अपने हाथ से उठाकर ऐसी की ऐसी उस लड़की की ओर बढ़ा दी, जिस लड़की ने 40 दिनों से दोस्तों अन्न नहीं खाया था। ऐसी स्थिति में कि वह उठ भी ना सके। महाराज जी की लीला और प्रताप कुछ ऐसा था कि धीरे धीरे हिम्मत करके वह लड़की बिस्तर पर बैठ गई और महाराज जी के हाथ से और कांपते हाथों से बाबा से वह चपाती लेकर धीमे धीमे चबाकर खाने लगी। जो ही उसने वह चपाती खा ली, महाराज जी तुरंत बोले कि हम तो इतना लंबा सफ़र करके थक गए हैं, हमें अभी थोड़ी देर के लिए विश्राम करना होगा। एक काम करो बेटी, तुम यहाँ नज़दीक रखी कुर्सी पर बैठ जाओ, मुझे थोड़ी देर यहाँ पर सो लेने दो। परिवारजनों के सहयोग से कैसे भी करके उस मरणासन स्थिति वाली लड़की को उठाकर धीरे से कुर्सी पर बिठाया गया और बाबा उसी के बिस्तर पर जिस कंबल को महाराज जी लपेटे रहते हैं, उसी कंबल को ओढ़कर सो गए। सोए भी कुछ ऐसे कि अगले 15, 20, 30 मिनट बीत गए, कोई हरकत नहीं। घर परिवार के लोगों ने इसे बड़ा साधारण माना कि बाबा इतनी दूर से आए हैं तो शायद महाराज जी को नींद आ रही है और गहरी नींद में हैं। अतः वे लोग बाबा को बीच में जगाना नहीं चाहते थे। हाथ जोड़े वहीं पास में चुपचाप खड़े रहे और महाराज जी के जागने का इंतजार करने लगे। दोस्तों, पूरा 1 घंटे तक बाबा जी बिल्कुल चुपचाप ऐसे लेटे रहे मानो बहुत गहरी नींद में हो। 1 घंटे बाद में अचानक से महाराज जी उठे और बिस्तर से खड़े होकर बाहर चले गए। साथ आए भक्तों से कहा कि चलो यहाँ से। परिवारजनों में किसी से, यहाँ तक लड़की को, बाबा ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। यह थोड़ा परिवारजनों को अटपटा तो लगा, लेकिन बाबा की जैसी इच्छा और जैसी आज्ञा दोनों ही सिरोधार्य होती है। जैसे बाबा चले गए, परिवार के जनों ने इस पर कोई भी विपरीत भाव नहीं सोचा, परंतु जो लीला महाराज जी कर गए यह उन्हें चकरा गई। वह ये कि बाबा के जाने के मात्र 1 घंटे में, जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 घंटे में वह लड़की जो 40 दिनों तक अन्न न मिलने के कारण मरणासन स्थिति में पहुंच गई थी, वह अब ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि उसके शरीर का वह टाइफाइड भी खत्म हो चुका था। वह लड़की अब बिल्कुल साधारण व्यवहार कर रही थी, जैसे कि वह बीमार हुई ना हो। तो देखा दोस्तों आपने कि बाबा जी अपनी बेटी के लिए कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि बाबा तक समाचार पुकार पहुंचाई जाए, स्वयं आप पधारते हैं। वह बेटी जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई, महाराज जी उसे उसमें से 1 ही घंटे में बाहर निकाल कर चले गए। बाबा क्या नहीं कर सकते, ज़रा सोचिए दोस्तों, बाबा जी क्या नहीं कर सकते। महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं। बाबा सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्व बलवान हैं, पवन पुत्र हैं, वीर हनुमान हैं। आप सभी लोग महाराज जी के श्री चरणों में उनके चरणों को
कस कर पकड़ कर रहिएगा। कभी भी अपने हाथ को ढीला मत पड़ने दीजिएगा। ये पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है। आपके परिवार के लोग आपको मरणासन स्थिति में छोड़ सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी क्षण आ सकता है। लेकिन अगर आपने महाराज जी को उस समय तक, जब आप मरणासन स्थिति में पहुंच जाते हो, उस समय तक उसी भाव में पकड़ कर रखे बाबा के चरण, तो महाराज जी आपको किसी भी हाल में क्षति नहीं होने देंगे। जितना दृढ़ आपका विश्वास महाराज जी पर होता है, बाबा की दृढ़ता आप पर लाख गुना से भी ज़्यादा होती है। और महाराज जी जब अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं ना दोस्तों, तो ये पूरी प्रकृति उस समय सर्वश्रेष्ठ योद्धा का काम करती है। जिसका तात्पर्य यह है कि चाहे उस कष्ट में कितनी भी जान क्यों ना हो, कितना भी वह कष्ट बलवान क्यों ना हो, कलयुग के कारण उसमें प्राण क्यों ना हो, यह सर्वश्रेष्ठ प्रकृति रूपी योद्धा जो कोई और नहीं होते, स्वयं ईश्वर की सर्वोपरि ऊर्जा होती है। सर्वोपरि ऊर्जा दोस्तों, वह उस कष्ट को एक ही क्षण में समाप्त कर देती है। रावण कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह रावण जो प्रभु श्री राम जी की अनेक पीढ़ियों से इस धरती पर था, आप में से बहुत से लोगों को शायद ये ज्ञात ना हो और यह मानते हो कि रावण के आने के कारण ही प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया। ऐसा नहीं था। रावण प्रभु श्री राम जी की लगभग 5-6 पीढ़ियों से इसी धरती पर था और उसे बहुत पहले ही ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि तुम्हें मारने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार होगा। इस कारण से उसने प्रभु श्री राम की सारी पीढ़ियों के दौरान अनेक बार ये प्रयत्न किया कि मैं पूरी अयोध्या को ही तहस नहस कर दूं, ताकि यहाँ पर राम को आने का आधार न बने। यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि आपका जीवन और आपके कष्ट उस रावण के सामने क्या हैं? कुछ भी नहीं। उस स्थिति में भी रावण को मात्र एक तीर से प्रभु श्री राम ने परलोक सिधार दिया था। तो यहाँ पर जब कष्ट आपके पास में आपको मरणासन स्थिति तक भी धकेल सकते हो, ऐसी अवस्था में जो ही बाबा आपके पास पहुँच जाते हैं, तो ही प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ योद्धा एक क्षण के अंदर उस कष्ट को जड़ से मिटा देता है। आशा करते हैं आज का महाराज जी पर यह दृढ़तापूर्ण विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सारे राम भक्तों, हनुमान भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। सभी को अंदर से मजबूत करने का माध्यम बने। हमें बाबा जी ने विचार दिए, हमने आप तक पहुंचाए। अब आप लोग भी तो हनुमान जी की ही वानर सेना हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।